मुझे बहुत दुख हुआ एज ए ह्यूमन बीइंग कि हमें किसी ने कोई हक नहीं दिया है किसी को जान से मारने का या किसी को पीटने का। इसका एक किस्सा भी है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जिम में एक लड़का आया था। वो बहुत स्ट्रेस्ड था, बहुत डिप्रेशन में था। उसका रीज़न मैंने उससे नहीं पूछा क्योंकि हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। लेकिन माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शिवराज। सो गाइस, आज का ये जो ब्लॉग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो नॉलेज मिलने वाली है इस ब्लॉग से आप सबके लिए लाइफ टाइम काम आने वाली है। और आई होप कि आप इस ब्लॉग को एंजॉय भी करेंगे और इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो ब्लॉग है। सो गाइस, जैसे मैं फर्स्ट थिंग जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि गाइज बहुत से लोग किसी भी रीज़न से कभी ना कभी टेंशन ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तो वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उस स्ट्रेस से हम कभी कभी निकल ही नहीं पाते हैं, उस डिप्रेशन से हम निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी लाइफ है वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है। तो उससे हमें कैसे बाहर निकलना है? सो गाइज, उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है फिज़िकल एक्टिविटी। यानी कि आप कुछ भी करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम में जाकर करें, चाहे आप कोई अदर एक्टिविटी करें, डांसिंग करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, कुछ भी, एनीथिंग, आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लिए एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं तो आप किस तरह से आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी जो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। यानी कि आपका अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो एक्सरसाइज उनको प्रोटेक्ट करती है आपके हार्मफुल स्ट्रेस। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो डिप्रेशन हम पर हावी हो जाता है, स्ट्रेस हम पर हावी हो जाएगा। और गाइज़, ये हमें नहीं करना है। हमारे लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। आप स्ट्रेस से तो बाहर आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी जो बॉडी है वो फुल ऑफ एनर्जी रहती, आपकी बॉडी के अंदर रहती है। आपको नींद अच्छी आती है, आपको, आपका जो माइंड है वो शार्प रहता है, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। गैस, आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है, पूरा दिन आप बहुत फ्रेश फील करते हैं और आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी है। कि आप जिस भी चीज़ में इंजॉय करते हैं, जिस भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इंजॉय करते हैं, जिस भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप इंजॉय करते हैं, वही आपको करना चाहिए। अगर आपको आपकी आपकी लाइफ को अच्छे से जीना है, आपको जिस चीज़ में आपका मन लगता है वही आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आपको स्ट्रेस से भी बाहर लेके आएगा और आपको आगे के लिए बहुत मोटिवेट करेगा। इसका एक किस्सा भी है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे जिम में एक लड़का आया था। वो बहुत स्ट्रेस्ड था, बहुत डिप्रेशन में था। उसका रीज़न मैंने उससे नहीं पूछा क्योंकि हमें किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उसे जो रास्ता बताया था वो यही बताया था कि आप जब मेरी जिम में आए हो तो आप एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दो, अपना फोकस एक जगह रखो, आपके माइंड को एक जगह रखो। फोकस करेंगे, एक जगह पे फोकस करेंगे, उतना ही आप बहुत जल्द इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइज़, उस लड़के ने यही सब किया जैसे कि मैंने उसको गाइड किया। उसको एक्सरसाइज मैंने खुद कराई है और आज वो उस स्ट्रेस से बाहर आ चुका है। क्योंकि जिस डिप्रेशन में हम ऑलरेडी हैं, अगर हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें अपना जो माइंड है वो लगाना होगा, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। जो चीज घूमी अंदर है उसको बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए, सारे जवाब अंदर हैं, बाहर मत ढूंढिए। एंड बिलीव मी गाइज कि आज जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो लड़का एक अच्छी जॉब कर रहा है और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि उनका लड़का उस स्ट्रेस से बाहर आ पाया, उस डिप्रेशन से बाहर आ पाया। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़, एक मैसेज भी आप सबके लिए देना था कि आप लोग अगर कभी भी स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप एक
अच्छी एक्सरसाइज को चुनिए, जिसमें जैसे कि मैंने बहुत से ऑप्शन आपको बताए हैं कि आप जिस चीज़ में आपका मन लगता है, जिस एक्सरसाइज में आपका मन लगता है, जिस एक्टिविटी में आपका मन लगता है, आप उसी एक्टिविटी को कीजिए ताकि आप उस स्ट्रेस से बाहर आ पाए और आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें आप। ये एक मैसेज मुझे आपको देना था। और इसके साथ में गाइज़ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज़। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था और कुछ दिन पहले ही बहुत से लोगों ने अपनी स्टोरीज़ में भी वो वीडियो अपलोड किया था और इवन मैंने भी किया था। और उसमें ये था कि गाइज़ एक डॉगी को बहुत बेरहमी से पीट कर मार डाला था। यानी कि गाइज़ हमारे यहाँ पर भी स्ट्रीट डॉग हैं और अगर आपके पास भी जो पालतू अगर आपने कोई डॉगी पाला हुआ है या फिर आपके स्ट्रीट डॉग है आपके पास तो आप लोग उसको प्यार कीजिए, क्योंकि वो बेजुबान जीव है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है और वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते हैं, किसी को नहीं सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लोग बेरहमी से जैसे कि इस डॉगी को पीट कर मार डाला था, तो वो मुझे बहुत फील हुआ गाइस, मुझे बहुत दुख हुआ एज ए ह्यूमन बीइंग कि हमें किसी ने कोई हक नहीं दिया है किसी को जान से मारने का या किसी को पीटने का। और फिर भी लोग ऐसा पाप कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई है गाइस। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता है। तो ये कहावत कहीं ना कहीं बहुत सच है गाइस, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी स्ट्रीट डॉग है। मैंने कोई डॉगी पाला नहीं हुआ है, लेकिन मेरे घर के बाहर ही एक स्ट्रीट डॉग बैठा रहता है। उसको हम खाना भी खिलाते हैं, दूध भी देते हैं, तो एक अटैचमेंट हो गई है उसके साथ में, एक लगाव हो गया है। तो हमें यही करना चाहिए गाइस कि हमें, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है चाहे कोई पालतू कुत्ता है, तो हमें उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बेज़ुबान हैं, उनको सिर्फ प्यार की भाषा ही समझ में आती है। तो आप लोग हो सके तो उनसे जितना ज़्यादा हो सके उनसे प्यार कीजिए। और ये मत देखिए कि कोई वो स्ट्रीट डॉग है या फिर कोई पालतू कुत्ता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है गाइज़, क्योंकि वो लोग कैसे इन लोगों का मन करता है किसी जानवर को पीटने का, किसी बेजुबान जानवर को पीटने का और पीट कर मार डालने का। तो मैं ऐसे लोगों को इंसान नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो इंसान कहलाने लायक है ही नहीं। सो गाइज़, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई स्ट्रीट डॉग है या अगर आपने कोई कुत्ता पाला हुआ है तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, उसकी केयर कीजिए। क्योंकि गाइज़ अगर आप लोग एक बार भी इस जीव को अगर रोटी का एक टुकड़ा प्यार से खिला दे तो ये हमेशा के लिए आपका वफ़ादार हो जाता है, ये आपको ज़िंदगी भर काटेगा नहीं। सो गाइज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। और कोई भी जीव हो उससे हमें प्यार ही करना चाहिए, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं, ये अपना दुख किसी को नहीं बता सकते हैं, अपने मन की बात किसी को नहीं समझा सकते हैं। तो हमें खुद ही उनके मन की बात को समझते हुए या उनके दुख को फ़ील करते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। और गाइज़ इस व्लॉग में इतना ही। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। और गाइज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया व्लॉग बनाना, तो हो सकता है मुझसे बहुत सी गलतियां भी हो रही हों, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो आप लोग मुझे मेरी गलतियां भी ज़रूर बताएं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वो भी बताएं। अगर व्लॉग में कोई कमी लगती है, कोई गलती लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं, उस कमी को पूरा कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। सो गाइज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके, जो भी मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ किसी भी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज़ स्टे फिट, स्टे हेल्दी।